हिना खान एक छोटे से शहर से निकलकर जिस पोजीशन पर आ पाई है, वहां तक का सफर तय करने में उन्हें काफी मेहनत लगी। पर फिर भी उन्हें बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा और उनका काफी बार मजाक भी उड़ाया गया, चाहे उनकी लव लाइफ को लेकर बातें हो या फिर रिलीजन या फिर उनके कुछ कमेंट्स को लेकर। हिना की लाइफ से जुड़ी कुछ अनजानी बातें मैं शुभी आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले इसे सब्सक्राइब जरूर करें। हिना खान ने अपने करियर की शुरुआत ये रिश्ता क्या कहलाता है शो से की थी, ये बात सभी को पता है। श्रीनगर और लखनऊ जैसे शहरों में अपनी स्कूलिंग करने के बाद हिना ने अपनी ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली के गार्गी कॉलेज में एडमिशन लिया था और आज तक हिना दिल्ली कॉलेज की प्रोफेसर मिस रचना बनर्जी और फिजिक्स टीचर मिस उषा को अपनी लाइफ में इसलिए सबसे ज्यादा एडमायर करती है क्योंकि इन दोनों टीचर्स ने हिना की एजुकेशन के अलावा उनकी पर्सनैलिटी निखारने में भी उनकी बहुत मदद की। हिना उन्हें आज तक नहीं भूली है और उनकी तारीफ वो काफी बार अपने वीडियोस में करती रहती है। हिना अपने स्कूल और कॉलेज डेज के दौरान काफी फन लविंग हुआ करती थी और अपनी क्लास में सबसे ज्यादा शोर मचाने वाले बच्चों में उनकी गिनती हुआ करती थी। पढ़ाई में भले ही हिना एवरेज स्टूडेंट रही हो, लेकिन हिना ने हमेशा स्टडीज को पूरी इम्पोर्टेंस दी और वो इसीलिए ही स्टूडेंट्स को हमेशा ही ये एडवाइस देती रही है कि अपनी स्कूल डेज में मस्ती करनी है करो, बेशक ये दिन लौटकर नहीं आएंगे, लेकिन एट द सेम टाइम पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करो और हमेशा अपना बेस्ट दो। उसके बाद जो मर्जी आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं। बिग बॉस सीजन 11 में हिना खान को काफी लोगों का प्यार मिला तो काफी लोगों की हेट्रेड भी उन्हें झेलनी पड़ी। उनको मिले प्यार में से उनके ड्रेसिंग सेंस, स्पेशली उनके नाइट सूट्स को मिलने वाला प्यार उनमें से काफी यूनिक था। दरअसल उस दौरान हिना के नाइट सूट्स काफी पॉपुलर हुए थे और हिना ने अपना एक भी नाइट सूट शो पर रिपीट नहीं किया था। इस वजह से काफी लोगों को इस बात से भी तकलीफ होने लगी कि उनके पास इतने सारे नाइट सूट्स आ कहां से रहे हैं और हिना के लिए ये कहा गया कि हिना नाइट सूट्स उधार लेकर आई है या फिर रेंट पर। काफी टाइम तक ये सब झेलने के बाद हिना ने फाइनली इस बात का जवाब देते हुए ये कहा था कि उन्होंने ये काम अपने स्टाइलिस्ट पर छोड़ रखा है और डिजाइनर और मेरे अलावा किसी और तीसरे को इस पर कमेंट करने का कोई हक नहीं है। और हिना ने ये भी कहा कि मेरे क्लोथ्स कहीं से सोर्स किए जाते हैं, यानी मंगाए जाते हैं, कहीं से उधार नहीं लिए जाते। बट बिग बॉस में कंट्रोवर्सीज के किस्से केवल उनकी ड्रेसेस को लेकर ही नहीं रहे, बल्कि उनके बार बार अपने ही स्टेटमेंट्स भूल जाने की आदत और रूड एंड एरोगेंट बिहेवियर को लेकर भी हिना को काफी बार हेट्रेड झेलनी पड़ी थी। बिग बॉस हाउस से बाहर आने के बाद हिना ने इसका रीजन ये बताया था कि बिग बॉस में ज्यादातर चीजें एडिट की जाती है और पूरे स्टेटमेंट्स नहीं दिखाए जाते हैं। ऐसे में पब्लिक ने उन्हें हमेशा गलत ही समझा और उनकी नेगेटिव इमेज बनती ही चली गई। हिना बिना किसी गॉडफादर के बॉलीवुड तक अपनी जगह बनाने में कामयाब रही है, बट उससे पहले जब हिना टीवी जगत की जाना माना चेहरा हुआ करती थी, तभी उन्हें कैंस फिल्म फेस्टिवल में भी जाने का मौका मिला था। फर्स्ट टाइम रेड कारपेट तक पहुंच पाना एक टीवी एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात मानी जाती है। जैसे ही हिना रेड कारपेट पे आई और वहाँ के फोटोग्राफर्स ने उनका नाम चिल्लाना शुरू किया, हिना को बहुत खुशी हुई थी। पर एक सीनियर जर्नलिस्ट जितेश पिल्लाई के कमेंट ने उनकी ये खुशी सैडनेस में बदल दी थी। उन्होंने ये कमेंट किया था कि कैंस अचानक चांदी वाली स्टूडियो कैसे बन गया। इस कमेंट ने हिना को काफी हर्ट कर दिया था। तब नो डाउट काफी टीवी सेलिब्रिटीज जैसे करणवीर बोहरान, निया शर्मा, नकुल मेहता, अर्जुन बिजलानी हिना खान के सपोर्ट में आए थे, पर फिर भी हिना उस कमेंट से बहुत अफेक्ट हो चुकी थी, जिसके जवाब में उन्होंने कहा था कि मैंने अपना रास्ता खुद बनाया है और उसके लिए मैंने बहुत मेहनत भी की है और आगे भी अपना रास्ता मैं खुद जरूर बनाऊंगी। उन्होंने खुद को अ प्राउड आउटसाइडर फ्रॉम चांदीवली स्टूडियोज भी कहा था, जिसके बाद जितेश पिल्लाई ने हिना से सॉरी मांगते हुए ये कहा था कि मेरे कैप्शन को मिसअंडरस्टूड किया गया है। हिना ने उसके बाद अपनी काइंडनेस दिखाते हुए उनकी अपॉलॉजीज एक्सेप्ट भी की और उन्हें गुड विशेस भी दी। हिना खान का अपनी लाइफ को लेकर मेजर गोल जर्नलिस्ट बनना हुआ करता था, बट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद वो एयर होस्टेस बनने मुंबई आई थी। बट ये किस्मत कहे या भगवान का चमत्कार, हिना को उस दौरान मलेरिया हो गया और वो एयर होस्टेस ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन नहीं कर पाई। और ये वो ही टाइम था जब हिना को अपनी एक्टिंग की वजह से ढूंढ लिया गया था और 12 जनवरी 2009 को पहली बार उन्हें अक्षरा बने सभी ने स्टार प्लस चैनल पर देखा था। हिना खान का मानना है कि बॉलीवुड में टीवी एक्टर्स को फेयर चांस नहीं दिया जाता और हमेशा ही उन्हें छोटा समझा जाता है। हिना ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि टीवी एक्टर्स के लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री में जगह बना पाना बिल्कुल इजी नहीं होता।
नेपोटिज्म हर जगह होता है, लेकिन आउटसाइडर्स को यहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती। उन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया कि किस तरह उन्हें किसी भी इंडियन डिजाइनर ने कैन्स फिल्म फेस्टिवल में हेल्प नहीं की थी, जबकि हॉलीवुड डिजाइनर्स उनके लिए आगे बढ़कर उनकी हेल्प करने आए थे। इससे जुड़ा एक इंसिडेंट ये भी रहा कि हिना को जब इंडियन डिजाइनर से मदद नहीं मिली और हॉलीवुड डिजाइनर्स ने उन्हें अप्रोच किया, तो सभी ने ये कहा कि हिना खुद को सुपीरियर समझती है, वो चाहती तो इंडियन डिजाइनर्स के डिजाइन क्लोथ्स वहां पहन सकती थी, जबकि रियलिटी तो कुछ और ही थी। हिना को बिग बॉस के बाद से ही लोगों से काफी क्रिटिसिज्म झेलने पड़े, बट वो इमोशनली स्ट्रांग लोगों में से आती है और उन्होंने इन सब बातों को इग्नोर करके अपना रास्ता बॉलीवुड तक तय कर ही लिया। हिना का मानना है कि किसी भी प्लेटफॉर्म को लेकर डिस्क्रिमिनेशन बंद हो जाना चाहिए। एक एक्टर बस एक एक्टर होता है, फिर वो चाहे डेली सोप का हो या फिल्म का या फिर किसी डिजिटल शो का। यदि कोई एक्टर टैलेंटेड है तो उसको अप्रिशिएट करके उसे अपनी स्किल्स प्रूव करने के लिए इक्वल चांस दिया जाना चाहिए। सभी जानते हैं कि हिना खान ने बॉलीवुड डेब्यू करने के साथ ही टीवी इंडस्ट्री से ब्रेक लेना चाहा था और कसौटी जिंदगी की शो भी उन्होंने बीच में ही क्विट कर दिया था। पर एकता कपूर चाहती थी कि हिना फिर से टेलीविजन पर दिखाई दे और उन्हीं के इंसिस्ट करने पर हिना नागिन 5 शो करने के लिए रेडी हो गई थी। हिना ने बताया कि शो में उनकी एंट्री के लिए स्क्रिप्ट को मॉड्यूलेट किया गया था और हिना के शो में एंट्री के साथ ही शो की टीआरपी काफी इंक्रीज भी हुई थी। लेकिन नागिन 5 शो से जुड़ा हिना का एक वीडियो इतना वायरल हुआ था कि सभी लोग काफी दिनों तक उसी वीडियो की बात करने लगे थे। वीडियो की बात करें तो वो काफी क्रिंज वर्दी और अननेसेसरी स्टंट से भरा हुआ था। लोग उस पूरे वीडियो के लिए बातें करते रहे कि तुमने देखा, हिना के शूज हर 5 सेकंड में फ्लैट से हील्स में चेंज हो रहे हैं, और देखो इस आदमी के मुंह से जो पानी निकला है वो शायद खून ही होगा। आई एम डेड, डिसीज्ड, खत्म। नो डाउट नागिन शो का वो सीन काफ़ी फनी और ओवर ड्रामेटिक था, बट उसके लिए केवल हिना ही नहीं बल्कि एकता कपूर भी जिम्मेदार है। अब नागिन जैसे शो में कोई खतरों के खिलाड़ी जैसे स्टंट्स रखेगा तो पब्लिक तो हंसेगी ही ना। हिना खान हो और रॉकी जायसवाल का नाम ही ना आए, ऐसा हो भी कैसे सकता है। हिना और रॉकी ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सेट्स पर मिले थे, ये बात सभी को पता है, पर दोनों के रिलेशन से ज्यादा सुर्खियों में बना रहा है दोनों का रिलीजन। वैसे तो काफी बॉलीवुड एक्टर्स हैं जो इंटर रिलीजन मैरिजेस कर चुके हैं, पर हिना के रॉकी को चूज करने को लेकर हमेशा ही उनको क्रिटिसाइज किया जाता रहा है और रॉकी के लुक्स को लेकर भी हिना की चॉइस को लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें काफी ट्रोल भी किया गया। लोगों को लगता है कि सेलिब्रिटीज ऐसी चीजों से अफेक्ट नहीं होते, पर हिना इन सब बातों से बहुत अफेक्ट हुई थी और एंड में उन्होंने ये कहते हुए लोगों का मुंह बंद किया था कि तुम्हें क्या पता मेरे पास क्या है। रॉकी और हिना एक दूसरे का हमेशा से कांस्टेंट सपोर्ट रहे हैं और भले ही दोनों ही एक दूसरे के ओपिनियन से डिसएग्री भी करें, पर फिर भी वो एक दूसरे के पर्सनल कॉल्स को भी सपोर्ट करते हैं। ऐसा ही एक इंसिडेंट तब देखने को मिला जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद नेपोटिज्म की डिबेट ने आग पकड़ ली थी। नेपोटिज्म को जस्टिफाई करते हुए जब सोनम कपूर ने ये कहा था कि वो प्रिविलेज्ड है तो इसमें उनकी क्या गलती है, ये उनके पिछले कर्मों का फल है जो उन्हें इस फैमिली में जन्म मिला। उनके इस कमेंट पर रॉकी जायसवाल ने ये कहा था कि अनिल कपूर की बेटी के मुंह से ये बात सुनकर काफी हैरानी हुई और इस जन्म का तो आप देख ही रही हैं, लेकिन आपके अगले जन्म का क्या। रॉकी का सोनम को इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड स्लैम करना कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, बट हिना के नेपोटिज्म को लेकर डिफरेंट व्यूज के चलते जब उनसे रॉकी को लेकर व्यूज पूछे गए तो उन्होंने कहा कि वो कोई नहीं होती रॉकी को जज करने वाली, क्योंकि उनके पर्सपेक्टिव से उनका वो सब कहना भी ठीक है और उन्होंने जो कुछ भी कहा वो उनका पर्सनल ओपिनियन है। हिना खान ने विक्रम भट्ट की मूवी हैक्ड से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था, पर उनकी एक्टिंग को काफी नेगेटिव रिस्पॉन्सेस दिए गए थे। फिल्म क्रिटिक कमाल आर खान ने तो ये तक कह दिया था कि हिना खान के साथ किसी ने मूवी आखिर कर कैसे ली, और मैं पूरा श्योर हूँ कि ये मूवी बस अकेली हिना खान ने ही देखी होगी। इस टाइम भी करणवीर बोहरा ने ही हिना की साइड लेते हुए उन्हें प्रेज किया था, पर हिना ने भी केआरके के इस नेगेटिव कमेंट पर जवाब देते हुए ये कहा था कि उन्होंने इस इंडस्ट्री में अपने हार्ड वर्क और टैलेंट से जगह बनाई है, लेकिन बी टाउन में बस बिगीज की ही चलती है और सिर्फ टीवी इंडस्ट्री से रूट्स होने की वजह से ही उन्हें इतने रिजेक्शंस झेलने पड़े हैं। वैसे भले ही हिना को बॉलीवुड से नेगेटिव या मिला जुला सा रिस्पांस मिला हो, पर टीवी इंडस्ट्री में उन्हें उनकी एक्टिंग के लिए, स्पेशली बिग बॉस सीजन 11 में बेस्ट एक्टिंग के लिए उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी दिया जा चुका है। हिना हमेशा कहती रही है कि भले ही वो फिजिकली इतनी स्ट्रांग ना हो, पर मेंटली वो किसी को भी हरा सकती है। ये रिश्ता क्या कहलाता है के दौरान उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो एक्सरसाइज और फिटनेस के इतना क्लोज आ जाएंगी, बट जब से हिना ने बॉडी पर ध्यान देना शुरू किया था तब से उनका मानना है कि वो पहले बहुत वीक हुआ करती थी। हिना अपनी फिटनेस की वजह से ही लोगों की स्टाइल आइकन बनी हुई है।
लास्टली हिना अपने फादर के बहुत क्लोज है और उनके यहाँ तक पहुँचने में उनके फादर का ही हाथ रहा है। हिना बताती है कि स्टार्टिंग में ऑडिशंस के लिए उनके फादर ने ही उन्हें सपोर्ट किया था और छुप के घर से भेज दिया था, और उनके किसी फ्रेंड के बताने पर कि दिल्ली में ये रिश्ता क्या कहलाता है कि ऑडिशंस चल रहे हैं, वो ऑडिशंस देने चली गई थी और तभी से उनकी किस्मत पूरी तरह बदल गई। इस इंडस्ट्री में आज उनको 10 से 11 साल हो चुके हैं और खुद उन्होंने भी नहीं सोचा था कि वो इतना लंबा सफर तय कर जाएंगी। तो ये थे हिना खान की लाइफ से जुड़े कुछ अनजाने फैक्ट्स जो शायद आप नहीं जानते थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।